this is Nidhi and this is lecture number 3 of reproduction in organism. तो लास्ट लेक्चर में हमने 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ा था जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म गो थ्रू करता है, दैट इज जुवेनियल स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड सेंसेशन स्टेज. तो आज हम पढ़ेंगे इवेंट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे ही रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होता है तो वो रिप्रोडक्शन शो करने के लिए बहुत सारे इवेंट्स से गो थ्रू करता है या बहुत सारे प्रोसेस से गो थ्रू करता है, और उन्हीं प्रोसेस या इवेंट्स को कहा जाता है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें फर्स्ट आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. देन आती है फर्टिलाइजेशन. एंड देन आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या चेंजेस. दे मीन्स पहले अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज हो जाना, मिल जाना, क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है. इसी फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और इसके बाद जो होते हैं उनको कहा जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. अगर मैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करूं तो इसमें हमारे 2 आते हैं. पहला होता है गैमेटोजेनेसिस. मतलब formation of gametes. एंड सेकेंड आता है गैमेट ट्रांसफर. तो पहले क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगी, मतलब गैमेट्स बनेंगे. याद रखना जो जेनेसिस वर्ड कभी भी आए इसका मतलब होता है फॉर्मेशन. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट की फॉर्मेशन. तो पहले गैमेट बनेंगे, देन वो गैमेट क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे एक दूसरे के पास ताकि फ्यूजन हो सके. देन क्या आएगी? फ्यूजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा, जो हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट इवेंट है, जाइगोट फॉर्मेशन. जैसे जाइगोट बन जाता है वही जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. अब हम इन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे. तो पहले हम मूव करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस पे. अभी बताया था गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए जो गैमेट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. गैमेट्स अपनी साइज और अपने शेप के बिहाफ पे 2 टाइप में क्लासिफाइड होते हैं. आइसोगैमेट्स, जिनको होमोगैमेट्स भी कहा जाता है, एंड सेकेंड आता है हेटेरोगैमेट्स. आइसोगैमेट्स में क्या होता है, जब भी
किसी भी दो गैमेट्स की शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो उन गैमेट्स को हम कहते हैं आइसोगैमेट्स, मतलब हैव सेम शेप एंड साइज। हेटेरोगैमेट्स फर्दर दो टाइप में क्लासिफाइड होते हैं, एनाइसोगैमेट्स एंड oogametes। जब मैं एनाइसोगैमेट्स की बात करती हूँ तो इसमें क्या होता है, जो शेप है वो सेम होगी लेकिन जो साइज है वो डिफरेंट होगा। हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज। अब oogametes क्या होते हैं? अब मूव करते हैं कुछ टर्म्स के ऊपर जो आपने पहले भी सुने हुए, दैट इज यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। अगर मैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो यूनिसेक्सुअल टर्म जब यूज़ किया जाता है जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसे ह्यूमंस में मेल बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड फीमेल बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो उन टाइप के ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब प्लांट्स में कौन कैरी करता है रिप्रोडक्टिव पार्ट को? फ्लावर कैरी करते हैं। तो प्लांट्स में उन फ्लावर को जो फ्लावर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कैरी कर रहे हैं उनको कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। क्लियर है? बाइसेक्सुअल क्या होंगे? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म तो हम उनको कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी, जो ऑर्गेनिज्म बोथ कैरी करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी। एंड फ्लावर्स के अंदर हम क्या बोलेंगे कि वो फ्लावर जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, उन फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो एक बार ये लिखने से पहले आपको पता होगा कि कोई भी जो फ्लावर होता है इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको कहा जाता है स्टेमन। इसके फर्दर दो पार्ट होते हैं एंथर एंड फिलामेंट। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है एंथर एंड ये होता है फिलामेंट। एंथर पोलन ग्रेन को बियर करता है एंड पोलन ग्रेन आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट, कि पोलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं? मेल गैमेट्स होते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो होता है पिस्टिल या फिर कार्पल। इसके फर्दर तीन पार्ट्स होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। This is stigma, this is style and this is ovary. ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है एंड इस ओव्यूल के अंदर एग होता है। क्लियर है? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसके अंदर स्टेमन भी हो और पिस्टिल भी हो, एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसके अंदर या तो स्टेमन हो या फिर पिस्टिल हो। तो मैंने क्या डिफाइन किया यूनिसेक्सुअल को? द ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम फ्लावर कह सकते हैं प्लांट्स के लिए,
which contain either male or female reproductive part. बाइसेक्सुअल को कैसे डिफाइन करेंगे? ये वो ऑर्गेनिज्म, ये फ्लावर होते हैं which contain either male, which contain both male and female reproductive part. अब एनिमल्स के अंदर बाइसेक्सुअल टर्म को एक नया टर्म रिप्लेस कर लेता है एंड वो टर्म होता है हर्माफ्रोडाइट। कि एनिमल्स को हम बाइसेक्सुअल ना कह के क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इन एनिमल्स इंस्टेड ऑफ बाइसेक्सुअल क्या टर्म यूज किया जाता है? हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल देखें कुछ तो सारे के सारे पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्स ये सब क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। क्लियर है? जैसे एक टेपवर्म एग्जाम्पल ले लिया, ये बाइसेक्सुअल है। स्पॉन्जेस जो पोरीफेरा होते हैं वो हैं। अगर हम बात करें एनीलिडा के अंदर तो उसमें अर्थवर्म जो होता है वो भी बाइसेक्सुअल होता है। अगर हम यूनिसेक्सुअल एनिमल्स के अंदर बात करें तो इसमें आ जाते हैं ह्यूमंस, कॉकरोच, काओ एटसेट्रा एटसेट्रा। अब अगर मैं प्लांट्स के अंदर बात करूं तो प्लांट्स के अंदर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं चाइना रोज, पी जो मटर होती है, देन आपकी पल्सेस जो होती हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही आती हैं। अगर मैं यूनिसेक्सुअल की बात करूं तो पहले तो एक चीज़ ध्यान से सुनना, यूनिसेक्सुअल मैंने आपको अभी बताया था कि वो फ्लावर जो या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कैरी करता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कैरी करता है। जो फ्लावर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कैरी करता है उसको कहा जाता है मेल फ्लावर या फिर उसको कहा जाता है स्टेमिनेट। और जो फ्लावर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कैरी करता है उसको कहा जाता है फीमेल फ्लावर और पिस्टिलेट। एग्जाम्पल की बात करूं यूनिसेक्सुअल में तो एग्जाम्पल आ जाते हैं पपाया, वाटरमेलन, मस्कमेलन, देन डेट पाम एटसेट्रा। अब दो टर्म और आते हैं, दैट इज मोनोशियस एंड डायोशियस। अभी तक आप लोगों में से बहुत सबको ये लगता होगा
जब हम बाइसेक्सुअल टर्म यूज़ करते थे तो वहीं पे कहीं ना कहीं मोनोशियस लिखा मिल जाता था, तो माइंड में ये रहता था कि बाइसेक्सुअल एंड मोनोशियस का मतलब सेम है, या फिर यूनिसेक्सुअल और डाइशियस का मतलब सेम है। लेकिन ये दोनों टर्म्स डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं? जो टर्म बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल है प्लांट्स में, वो फ्लावर के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो टर्म मोनोशियस और डाइशियस है ये प्लांट के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्लांट के लिए कैसे यूज़ किए जाते हैं? मैंने आपको अभी बताया कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि या तो वो फ्लावर जो है वो मेल है या फिर वो फ्लावर जो है वो फीमेल है, मतलब आइदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैरी करता है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कैरी करता है। लेकिन वो दोनों फ्लावर ज़रूरी नहीं है सेम प्लांट पे हो, वो दोनों फ्लावर एक प्लांट पे भी हो सकते हैं एंड वो डिफरेंट प्लांट्स पे भी हो सकते हैं। क्लियर है? मतलब जो ये पिस्टिलेट और ये स्टेमिनेट है ये सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं एंड ये डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों फ्लावर पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट सेम प्लांट पे है तो उस प्लांट को कहा जाता है मोनोशियस प्लांट, एंड अगर ये दोनों डिफरेंट प्लांट पे है तो उसको कहा जाता है डायोशियस प्लांट। क्लियर है? द प्लांट विच कैरी both male and female flower are called monoecious plant. एंड डायोशियस क्या होते हैं? जो या तो स्टेमिनेट को कैरी करते हैं या फिर पिस्टिल को कैरी करते हैं। आइदर मेल और फीमेल फ्लावर। अब जो टर्म मोनोशियस है इसके लिए एक और टर्म यूज कर सकते हैं हम, दैट इज होमोथेलिक। एंड डाइशियस के लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, दैट इज हेट्रोथेलिक। जो मोनोशियस प्लांट हैं, अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसमें कोकोनट, कुकुरबिट आ जाते हैं, इसके अंदर पपाया, डेट पाम आ जाते हैं। क्लियर है? तो आज की बात कंफ्यूज नहीं रहना है कि बाइसेक्सुअल और मोनोशियस सेम है एंड यूनिसेक्सुअल एंड डाइशियस सेम है। बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए यूज़ किए जाते हैं एंड ये प्लांट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं कि जो गैमेट्स हैं वो बनते कैसे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। आपको पता है ऑर्गेनिज्म दो टाइप में क्लासिफाइड है, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब होता है कि 2n मतलब उसके क्रोमोसोम पेयर्ड कंडीशन में है। हैप्लॉइड को हम डिनोट करते हैं n से, मतलब उसके क्रोमोसोम सिंगल है, पेयर्ड नहीं है। ठीक है? अगर क्रोमोसोम पेयर्ड है तो वो डिप्लॉइड होते हैं और अनपेयर्ड है तो वो कौन सी कंडीशन होती है? वो हैप्लॉइड कंडीशन होती है। तो यहाँ समझने से पहले एक चीज़ और समझना, आपने पढ़ा होगा जो सेल डिवीजन है वो दो टाइप की होती है, मेयोसिस एंड माइटोसिस। मेयोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन एंड माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन। तो क्या बोला मैंने? मेयोसिस ये होती है रिडक्शनल डिवीजन एंड ये होती है इक्वेशनल डिवीजन। मतलब क्या हुआ इनका? इक्वेशनल का मतलब है कि मान लो ये एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ये पेरेंट सेल है। अगर ये पेरेंट सेल दो एन डॉटर सेल में टूट जाए
तो उसको हम कहते हैं माइटोसिस। मतलब जितना क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल में था उतना ही क्रोमोसोम का नंबर कहाँ आ गया है, डॉटर सेल्स के अंदर आ गया है। तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहा। इसका मतलब क्या हो गया, जो क्रोमोसोम नंबर है वो इक्वल है पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल में। इस डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस। अब यहाँ आना, जो डिप्लॉइड है, अगर इस 2n पेरेंट सेल से n डॉटर सेल बन जाए उसको कहते हैं मियोसिस। मतलब कि पेरेंट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम था वो तो 2n था, लेकिन इनके अंदर कितना आ गया, n, मतलब हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कि मान लो इधर 20 थे, 10 पेरे क्रोमोसोम थे, तो 10 इधर आ गए एंड 10 इधर आ गए हैं। तो ये क्या होती है, मियोसिस, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर है इतना? अब आपको पता है जो गैमेट्स होते हैं वो n होते हैं, मतलब हैप्लॉइड होते हैं, चाहे ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है और चाहे ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है। गैमेट्स कैसे होते हैं, n, मतलब हैप्लॉइड होते हैं। एक चीज़ और सुनना ध्यान से, कभी भी जब भी सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन शुरू होने से पहले एक इंटरफेस आता है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा भी था। सेल डिवीजन शुरू होने से पहले इंटरफेस आता है। उस इंटरफेस के अंदर जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। उसमें से एक इवेंट ये भी होता है कि जो सेल है वो अपना क्रोमोसोम नंबर डबल करता है। ठीक है, जैसे 20 था तो 40 हो जाएगा, 40 था तो 80 हो जाएगा। चाहे डिवीजन मियोसिस हो चाहे डिवीजन माइटोसिस हो, क्रोमोसोम नंबर हमेशा डबल होता है। ठीक है, सेल डिवीजन से पहले क्रोमोसोम नंबर हमेशा डबल होगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब हम हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं, मान लो क्रोमोसोम नंबर 10 था, डबल हो गया, कितना हो गया, 20 हुआ, तभी तो इतना पॉसिबल हुआ कि 10 इधर आ जाए 10 इधर आ जाए, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 10 इधर हो और 10 ही इधर आ जाए 10 ही इधर आ जाए। ये चीज़ तो तब पॉसिबल है जब क्रोमोसोम नंबर क्या हुआ होगा, डबल अप हुआ होगा। तो इधर कितना हो गया, मान लो 10 से 20 हो गया तो 10 इधर आ गया एंड 10 इधर आ गया। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं, अब मान लो इधर 20 था, 20 से कितना हो गया 40, एंड 40 का हाफ हाफ तो 20 हो गया। इसका मतलब वो पहले भी डिप्लॉइड था, वो बाद में भी क्या रहा, डिप्लॉइड रहा। अब इस चीज़ के लिए आपने वहाँ पे दो मियोसिस पढ़ी थी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। क्लियर है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। वो दो मियोसिस क्यों हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि मान लो क्रोमोसोम नंबर 20 था, अब क्रोमोसोम नंबर सेल डिवीजन से पहले कितना हो गया है, 40 हो गया है। जैसे मियोसिस 1 कंप्लीट होगी, अब 20 क्रोमोसोम ईच सेल के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ तो जो सेल है वो पहले भी डिप्लॉइड था, 20 क्रोमोसोम कैरी कर रहा था, अब भी 20 कैरी कर रहा है। यहीं से मियोसिस 2 शुरू होती है और ईच सेल जो 20 एंड 20 कैरी कर रहा है वो टूट जाता है 10-10 देने के लिए। इसका मतलब यहाँ पे जो हैप्लॉइड सेल बनेंगे वो 2 नहीं बनेंगे, 4 बनेंगे। मतलब एक मियोसिस कंप्लीट होने के बाद 2 हैप्लॉइड सेल नहीं बनते, 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होने के बाद 2 डिप्लॉइड सेल बनेंगे एंड सेकंड मियोसिस कंप्लीट होने के बाद आपको हैप्लॉइड सेल ऑब्टेन होंगे। इसका मतलब अगर कोई सेल ओनली मियोसिस बन गया है तो वो भी हैप्लॉइड नहीं हुआ है, वो अभी भी स्टिल क्या है, डिप्लॉइड कंडीशन में प्रेजेंट है। क्लियर है? तो यहाँ पे कितने सेल्स बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे 4 सेल और चारों कैसे होंगे, एन एंड एन के होंगे। अब आपको पता है गैमेट्स कैसे होते हैं, एन। अब यहाँ देखना, अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ने 4 हैप्लॉइड सेल बना लिए और एक हैप्लॉइड ने भी क्या बना लिए, 2 हैप्लॉइड सेल बना लिए। गैमेट्स भी तो हैप्लॉइड ही होते हैं। इसका मतलब कोई भी हैप्लॉइड सेल अपने गैमेट बनाता है माइटोसिस से एंड कोई भी डिप्लॉइड सेल अपने गैमेट बनाता है मियोसिस से। क्लियर है? यहाँ मियोसिस होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, या माइटोसिस होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है, 2 सेल बनते हैं। आया सबको समझ में? अब बॉडी का हर सेल तो गैमेट नहीं बना सकता है, बॉडी के कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड उन सेल्स को कहा जाता है मियोसाइट्स। क्या कहा जाता है, मियोसाइट्स और गैमेट मदर सेल। तो क्या बताया मैंने, मियोसाइट्स क्या होते हैं,
Myocytes, they are the special cells that forms गैमेट, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? गैमेट मदर सेल भी कहा जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जो ये हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म है ये तो कभी मियोसिस जाते ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये मियोसिस शो करते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए एक बात 3 सिंबल याद रखना। ये सिंबल यूज़ किया जाता है फीमेल को डिनोट करने के लिए, ये सिंबल यूज़ किया जाता है मेल को डिनोट करने के लिए, एंड ये सिंबल यूज़ किया जाता है बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कंडीशन के लिए। अब मान लो ये कोई भी फीमेल से गैमेट आया N, मैं इनकी बात कर रही हूँ हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म की, ये मेल से आया N। अब ये तो फ्यूज़ करेंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो होगी अगर गैमेट्स बने हैं तो। अब फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो कैसा बनेगा? 2n टाइप का बनेगा, लेकिन इसकी बॉडी तो कैसी है? n टाइप की है। तो इसका मतलब हैप्लोइड जाइगोट से हैप्लोइड बनने के लिए रिडक्शनल डिविजन ज़रूरी हो जाती है। मतलब जो ये बॉडी है जाइगोट से वो कैसे बनती है? वो बनती है मियोसिस से। ये इस टाइप का जो लाइफ साइकिल है ये जनरली फंगी इस टाइप का जो लाइफ साइकिल है ये एल्गी के अंदर देखा जाता है। क्लियर है? अब गैमेट्स तो बन गए, डिप्लॉइड में भी पढ़ लिया आपने गैमेट्स कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड में भी पढ़ लिया आपने कैसे गैमेट्स बनते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है गैमेट ट्रांसफर, कि गैमेट्स तो बन गए हैं, अब वो ट्रांसफर कैसे होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज गैमेट ट्रांसफर। अब एक चीज़ और आप लोग करोगे, एनसीईआरटी को खोलोगे और एनसीईआरटी पे पेज नंबर 13, सिंपल सी एक्टिविटी है, बहुत इजी है। पेज नंबर 13 सिंपल सा काम है, आप कर सकते हो। जो टेबल 1.1 है उसको फिल करना है। कैसे करोगे? उसमें आपको या तो आइदर मियोसाइट का क्रोमोसोम नंबर दे रखा होगा या फिर गैमेट का क्रोमोसोम नंबर दे रखा होगा। अब आपको पता है कि जो मियोसाइट है वो कैसा होता है 2n हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंड जो गैमेट होते हैं वो होते हैं n। तो मान लो अगर आपको ये 10 दे रखा है तो उसको हम क्या कर देंगे 20 कर देंगे, या मान लो आपको ये 40 दे रखा है तो उसको हम क्या कर देंगे 20 कर देंगे। क्लियर है? तो आपको ये फिलअप करना। अब गैमेट ट्रांसफ़र की अगर हम बात करते हैं तो जो गैमेट्स होते हैं इसमें क्या होता है जनरली, अगर हम बात करें जो मेल गैमेट होता है ये मोटाइल होता है, एक्सेप्ट एल्गी एंड फंगी। इनके अंदर जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है दोनों मोटाइल होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट आर मोटाइल। अब मैं बात करूं प्लांट्स की। प्लांट्स आपको पता है 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड होते हैं, एक होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं और एक होते हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते। जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनमें आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, एंड दूसरे आते हैं आपके ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड थैलोफाइट्स। मीन्स इसमें आपकी एल्गी आ जाती है। जो ये ग्रुप है ये ग्रुप अपने गैमेट का ट्रांसफर वाटर के थ्रू करता है।
किसे के थ्रू करता है? वाटर के थ्रू करता है। क्लियर है? अब पानी में जैसे ये गैमेट रिलीज करेंगे, ज़रूरी तो नहीं है कि वो गैमेट डायरेक्ट फीमेल गैमेट के पास जाएंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो वाटर के साथ किसी दूसरे डायरेक्शन में चले जाएं। तो इसका मतलब वहाँ पे गैमेट्स का लॉस हो सकता है। उस गैमेट के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए या फिर फर्टिलाइजेशन का चांस को बढ़ाने के लिए जो नंबर ऑफ गैमेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो मेल गैमेट हैं वो थाउजेंड्स इन नंबर प्रोड्यूस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल गैमेट। एंड ये इसलिए होता है ताकि जो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है उनको बढ़ाया जा सके, कि जो मेल गैमेट है एटलीस्ट एक गैमेट तो फीमेल गैमेट के पास पहुँचेगा। तो उस चीज़ के लिए क्या करता है यहाँ पे, ये बहुत सारे गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो they produce large number of gamete to compensate loss of gamete। लार्ज नंबर ऑफ गैमेट किसका होता है? मेल का प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? थाउजेंड्स में प्रोड्यूस होता है। अब जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, यहाँ पे क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है। एंड दिस पोलन ग्रेन दे आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट, के मेल गैमेट को कैरी करता है। अब सपोज ये एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ आएगा? स्टिग्मा तक आएगा, क्योंकि जो एग है वो ओवरी के अंदर है। यहाँ एग, इस पोलन ग्रेन के पास मेल गैमेट है। हम मेल गैमेट को कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ एग तक आना पड़ेगा। तो जो मेल गैमेट है या पोलन ग्रेन है वो कहाँ होगा? वो एंथर से कहाँ तक ट्रांसफ़र होगा? स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होगा। एंड इसी ट्रांसफ़र को कहा जाता है पोलिनेशन, दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, या ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्लियर है? ये पोलिनेशन भी दो टाइप की होती है, सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ का मतलब होता है उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल हो जाए। ठीक है, जो पोलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर के अंदर ट्रांसफ़र होगा। दूसरी होती है क्रॉस, कि एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक क्या होता है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है। अब सेल्फ के लिए तो कोई पोलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। हाँ, अब ये पोलिनेटिंग एजेंट मैंने टर्म यूज़ किया, इसका क्या मतलब है? जो ये पोलन ग्रेन अपनी जगह से एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको कुछ एजेंट्स चाहिए होते हैं, एंड उन्हीं एजेंट्स को हम कहते हैं पोलिनेटिंग एजेंट। अब इस सेल्फ में तो पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, सेल्फ वाले में तो पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ फ्लावर में गिर रहा है, वो ऊपर से गिरेगा, वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा। तो जो सेल्फ पोलिनेशन है इसमें पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं उनके अंदर पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अगर वो सेल्फ जा रहे हैं तो। ऐसा नहीं है बाइसेक्सुअल हमेशा सेल्फ जाएगा, बाइसेक्सुअल क्रॉस भी जा सकता है। ठीक है, अब क्रॉस में क्या होगा? क्रॉस में पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो पोलिनेटिंग एजेंट होते कौन से हैं? वो होते हैं वाटर, एयर, जो कॉमन मेथड होता है ट्रांसफ़र का, इंसेक्ट्स, जैसे कोई भी इंसेक्ट नेक्टर कलेक्ट करने आया है, पोलन ग्रेन उसके माउथ से स्टिक हो जाएंगे एंड स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगे, जैसे वो दूसरे फ्लावर पे गया है तो। एंड एनिमल, जो ग्रेजिंग एनिमल है, सेम एनिमल्स के साथ होता है, जैसे वो ग्रेज करने आए हैं उनके माउथ से पोलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे एंड दूसरे फ्लावर पे जैसे उसने टच किया वहाँ पे वो लैंड हो जाएंगे। तो हमने देखा कि जो गैमेट्स का ट्रांसफ़र है
वो ब्रायोफाइट्स स्टेरोफाइट्स के अंदर तो वाटर के थ्रू होता है, जो जिम्नो और एंजियो के अंदर वाटर, एयर, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स के थ्रू हो सकता है। तो ये हो गया हमारा गैमेट ट्रांसफ़र। क्लियर है? अब नेक्स्ट इवेंट क्या आएगा? जैसे गैमेट ट्रांसफ़र हो गया है, नेक्स्ट इवेंट आता है फर्टिलाइजेशन। और पोलिनेशन या गैमेट का ट्रांसफ़र मस्ट होता है फर्टिलाइजेशन होने के लिए, मतलब ये एक क्रिटिकल इवेंट है। मतलब जो गैमेट ट्रांसफ़र है इट इज़ अ क्रिटिकल इवेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गैमेट ट्रांसफ़र। कल हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।